जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में आपका स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम पांचाल, कौरव और मगधीय राजाओं के वंश के वर्णन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछली कथा में हमने ये देखा था, भर्मराश्व के 5 पुत्र थे जिनके नाम है मुद्गल, यवनीर, बृहदस्यु, काम्पिल्य और संजय। भर्मराश्व ने ये कहा था कि ये मेरे जो 5 पुत्र हैं वही 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं, जिन्हें हम पांचाल कहते हैं, और इसी से वे पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें से जो मुद्गल थे वे मौद्गल्य नाम से ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति में हुए। अब भर्मराश्व के पुत्र मुद्गल जो थे उनके 2 जुड़वा संतानें हुई। जो पुत्र था उनका नाम था दिवोदास और जो पुत्री थी जिनका नाम था अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। अब जो दिवोदास थे उनके पुत्र का नाम था मित्रयु। मित्रयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े जो थे पुत्र उनका नाम जंतु था और जो सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम था पृषद। पृषद के पुत्र हुए द्रुपद। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और दृष्टद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। भर्मराश्व के वंश में उत्पन्न हुए ये जो 5 पुत्र थे वे पांचाल कहलाए। अब अजमेर का जो दूसरा पुत्र था वो था रुक्ष और उनके पुत्र हुए संवर्ण। संवर्ण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ और उनके गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जहनु और निपधाव। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर्वसु और उपरिचर्वसु से बृहद्रथ आदि उनके ऐसे कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यय और चेदी आदि चेदी देश के राजा हुए। अब बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित और सत्यहित का पुत्र हुआ पुष्पवान, पुष्पवान का पुत्र हुआ जहु। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। तो जो पत्नी है मतलब जो टुकड़े हुए तो माता ने उन टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। अब वहां पर एक जरा नाम की राक्षसी आई और उसने जियो जियो करके उन 2 टुकड़ों को खेल खेल में जोड़ दिया और इसी की वजह से उस बालक का नाम पड़ा जरासंध। मतलब जरा ने जिसको सांधा इसलिए उसका नाम हुआ जरासंध। जरासंध के पुत्र हुआ सदेव, सदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे परीक्षित, उनके कोई संतान नहीं हुई और जहनु का पुत्र था सूरत। सूरत का हुआ विदुरथ, विरुदुरथ का सर्वभौम और सर्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुध। अब अयुध का पुत्र हुआ क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि और देवातिथि का ऋषय, ऋषय का पुत्र हुआ दिलीप और दिलीप का पुत्र हुआ प्रतीप। प्रतीप के 3 पुत्र हुए जिनके नाम है देवापी, शंतनु और ब्राह्मणिक। देवापी, शंतनु और ब्राह्लिक। देवापी अपने पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो छोटे भाई हैं शंतनु, उनको राज्य गद्दी मिली, वे राजा हुए। अब पूर्व जन्म में शंतनु का नाम था महाभीष। इसी जन्म में वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ था। अब एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, इंद्र ने वर्षा ही नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने भाई देवापी से पहले विवाह कर लिया, अग्निहोत्र कर लिया, राजपद स्वीकार कर लिया, इसीलिए तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को वापस ले आओ या उसका राज्य जो है तुम उसको लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से ऐसा कहा तो शंतनु ने वन में जाकर अपने भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध कर दिया, परंतु शंतनु के मंत्री
अश्वरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। तो इसका फल ये हुआ कि देवापी ने वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह अपनी निंदा कराने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। और तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे थे और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में वे रहते थे। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। अब शंतनु के छोटे भाई बहालोक का पुत्र हुआ सोमदत्त और सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की बात तो क्या करें, उन्होंने अपने ही गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में हराया था। अब शंतनु के द्वारा दाशराज की कन्या के गर्भ से उनके 2 पुत्र हुए, जो दाशराज की जो कन्या है जिन्हें हम सत्यवती कहते हैं। तो सत्यवती के गर्भ से शंतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को तो चित्रांगद नाम के ही गंधर्व ने मार डाला था। और एक बात इतिहास की ये भी है कि जो दाशराज हैं, उनकी जो कन्या है सत्यवती, जो शांतनु की पत्नी है, उनसे पराशर जी के द्वारा भगवान के ही कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतरण हुआ था, जिन्होंने वेदों की रक्षा की थी। व्यास जी के 4 शिष्य थे, पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। उन्होंने वेदों के 4 विभाजन किए थे और उन वेदों को अपने 4 शिष्यों में दे दिया, और जो पुराण थे वो उन्होंने रोमहर्षण को दे दिए। बात करते हैं शंतनु के पुत्रों की, तो जो उनके पहले पुत्र थे चित्रांगद, उनका तो वध किया गया था गंधर्वों के द्वारा, और जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया था। अंबिका और अंबालिका के विवाह के पीछे की घटना हम महाभारत में जरूर पढ़ेंगे। जब भी हम महाभारत का अध्ययन करेंगे तो उस वक्त यह घटना हम जरूर ध्यान से बड़े सूक्ष्म तरीके से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। विचित्रवीर्य का विवाह काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से हुआ। उन दोनों को भीष्म जी ने स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य ने अपने दोनों पत्नियों को इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्यक्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों को 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। अब धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उनके गर्भ से उनको 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़े थे दुर्योधन, फिर दुशासन, इस तरह से 100 पुत्र हुए। और उनकी एक कन्या भी थी जिनका नाम था दुश्शला। और जो पांडु की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था कुंती, दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। अब शाप की वजह से पांडु स्त्री का सहवास नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए और वे तीनों महारथी हुए। और पांडु की दूसरी पत्नी जो माद्री थी, उनसे 2 अश्विनी कुमारों के द्वारा गर्भ से 2 पुत्र हुए जिनका नाम है नकुल और सहदेव। इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से भी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन के पुत्र का नाम था श्रुतसेन, अर्जुन के पुत्र का नाम था श्रुतकीर्ति, नकुल के पुत्र का नाम था शतानिक और सहदेव के पुत्र का नाम था श्रुतकर्मा। अब इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी थी जिससे देवक नाम का पुत्र हुआ। भीमसेन की पत्नी थी हिडिंबा जिससे घटोत्कच हुआ, और काली नाम की पत्नी से सर्वगत नाम का पुत्र हुआ।
सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुए। अर्जुन के द्वारा नागकन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर के नरेश की कन्या से बब्रुवाहन का जन्म हुआ। बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना जा रहा है। कहते हैं कि पहले से ही ये बात तय हो चुकी थी कि वह अपने नाना के पास ही रहेगा, इसलिए वह अपने नाना का ही पुत्र माना जाता था। अब अर्जुन की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। और सुभद्रा के नाम से और सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। कहते हैं कि अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। ये वही परीक्षित हैं जिन्होंने यह कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज से विनती की थी। उसके बाद में कुरु वंश का नाश हो गया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कहते हैं परीक्षित तो जल ही चुके थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से परीक्षित को उस समय मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सभी बड़े बड़े पराक्रमी थे। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा आगे बताती है कि जब तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होंगे और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेंगे। यह कायपेतुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे और सब ओर से सारे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना भी करेंगे। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक और वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। सहस्त्रनेक का पुत्र होगा अश्वमेधज, अश्वमेधज का पुत्र होगा असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमिचक्र। और जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमिचक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का दृष्टमान, दृष्टमान का सुषेण और सुषेण का सुनित, सुनित का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखीनल, सुखीनल का परिपल्व, परिपल्व का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपुंजय, नृपुंजय का ध्रुव और ध्रुव का त्रिमी, त्रिमी से बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुदास, सुदास से शतानिक, शतानिक से दुर्दमन, दुर्दमन से वहीनर और वहीनर से दंडपाणी का जन्म होगा। दंडपाणी से नीमी और नीमी से राजा क्षेम का जन्म होगा और यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब आगे जानते हैं मगध देश के राजाओं का वर्णन। जो जरासंध हैं उनके पुत्र सहदेव से मार्जारी, मार्जारी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से आयुतायु और आयुतायु से निर्मित्र नाम के पुत्र होंगे। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजीत, कर्मजीत के श्रुतंजय, श्रुतंजय के विप्र और विप्र के सुचि नाम के पुत्र होंगे। सुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से द्युमत्सेन, द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का पुत्र होगा सुनित, सुनित का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र होगा रिपुंजय। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। तो हमने आज पांचाल राज्य, कौरव राज्य और मगध देश के राजाओं के बारे में सुना, जानकारी प्राप्त की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।